अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत सामने तशरीफ़ फरमा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खुतबा शुरू करूं इससे पहले एक गुजारिश आपसे ये है कि आप बहुत दूर बैठे हैं, थोड़ा और करीब आ जाओ कुर्सी लेकर, बहुत दूर बैठे हैं। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, नात खानों के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक ठीक अच्छा रहे, करीब रह रहे हैं, हम जम रहा। हाँ ठीक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, हुस्मा मुकर्रम, फातह खैबर, अशरा मुबशरा, असहाब सुफ़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग आ जाएं इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि जितना करीब यहाँ रहेंगे इंशाअल्लाह हम सब जन्नत में उतने करीब रहेंगे। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, या रसूलल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरात, अर्ज़ो मारू से कब्ल आइए हम और आप अपनी ग़ुलामी, जज्बे ईमानी, मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत पेश करते हुए बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बावाज़ पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामु अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार अपने गुनाहों गलतियों की माफ़ी के लिए पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम और आप बशमूल उलमाए इस्लाम शिरकत की सादतें हासिल की हुई हैं, यकीनन ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी और फिरोज़ बख्ती है। आप माते की आंखों से देख रहे हैं मशहूर मारूफ नात खां शायर हज़रत कारी यूसुफ आरज़ू दस्तवी साहब और उनके बाएं जानिब नकीब इजलास हज़रत मौलाना फ़सीहुद्दीन शीरी साहब, मद्दाह रसूल हज़रत कारी ख़ान मोहम्मद फ़ैज़ी साहब और दीगर उलमाए कराम जलवा फरमा हैं। ये आसमान हिदायत के सब सितारे हैं, खुदा करे कि मिल जाए रोशनी से। बड़ी मोहब्बतों के साथ इस जलसे में आप सबसे खिताब करने के लिए कारी यूसुफ आरज़ू दस्तवी साहब ने मोहतरम मोहम्मद हसन साहब के हवाले से आप इन्होंने दावत दिया। आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को आप तक पहुँचाने के लिए हाजिर आया। हज़रात, मैं कुछ कहूँ उससे पहले दो बातें ज़हन नशी कर लें। छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान बच्चे सब
मैं आपसे जिस कुर्सी पर बैठ करके खिताब कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, जो भी बात बताऊंगा वो मेरी अपनी बात ना होगी, वो मेरा अपना पैगाम ना होगा। जो भी बात होगी वो मेरे प्यारे पैगंबर की बात होगी, वो इस्लाम का अजीम पैगाम होगा। मेरी अपनी बात हो ना सुने कोई शिकवा कोई गिला नहीं, लेकिन इस्लाम का पैगाम है, सबको सुनना जरूरी है। पैगंबर की बात है, सबको तवज्जो के साथ सुनना जरूरी है। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो बातें मैं आप तक पहुंचाऊं उसको आप बगौर समात करें, जहन नशी कर लें। ये बात सिर्फ अपने तक महदूद न रखिएगा, दूसरों तक भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि ये मेरा संबोध, ये पैगाम जन जन तक पहुंच जाए। हजरात, नाते नबी के 2-3 शेर पढ़ूंगा उर्दू में, फिर नाते नबी के 2-3 शेर पढ़ूंगा संस्कृत में, फिर तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जमा उसकी तशरीह करूंगा, और इंशाअल्लाह कुतुब अग़ियार के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। और जब यहाँ से आप उठें तो आपको महसूस हो कि हम जलसे में गए थे, जनाब मोहम्मद हसन साहब ने इतना शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किए, अल्लामा कारी यूसुफ आरज़ू बस्तवी की क़यादत में। वहाँ गए तो हमको कुछ हासिल हुआ। मैं पूरे भारत में और पड़ोसी मुल्क नेपाल में इसी उम्मीद के साथ खिताब करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खिताब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। अब आप हजरात सुभान अल्लाह बोलेंगे तो अच्छा होगा, और नहीं बोलेंगे तो दबाव भी नहीं बनाऊंगा, मगर मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे, इसलिए कि आप सोचें कि आदमी जब चलता चले ठेस लग जाए तो ठेस लगने के बाद बगल वाले नहीं कहता कि चीखो चिल्लाओ, बल्कि वो खुद चीख निकलती है। क्यों? इसलिए कि दर्द हुआ, दिल को ठेस लगा, दर्द हुआ, मुंह से चीख निकली। तो जब चोट लगने पर दर्द हो तो मुंह से चीख निकलती है, और जब नबी की बात पहुंचे तो दिल को लगे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शेर को जरा देखें। जो उनके जामे उल्फत से कभी सरशार हो जाए, जो उनके जामे उल्फत से कभी सरशार हो जाए, जो उनके जामे उल्फत से कभी सरशार हो जाए, तो उसकी स्थिति, हालत और पोजीशन क्या होगी? शेर के दूसरे मिसरे में आप समाप्त करें कि जो उनके जामे उल्फत से कभी सरशार हो जाए, यकीनन खुल्द में जाने का वो हकदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, आप भी मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह, बनाया है गुलाम अपना तो दे ऐसी नजर मुझको। ये शेर सबकी जानिब से। बनाया है गुलाम अपना तो दे ऐसी नजर सबको, बनाया है गुलाम अपना तो दे ऐसी नजर मुझको। और दूसरे मिसरे में पूरा मजमा रेडी रहेगा तैयार इसका इस्तकबाल करने के लिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के सदाओं में, कि बनाया है गुलाम अपना तो दे ऐसी नजर मुझको, जहां देखूं जिधर देखूं तेरा दीदार हो जाए। जहां देखूं जिधर देखूं तेरा दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। और इस शेर को जरा देखें, जमाना भर मुखालिफ है मेरा कुछ कर नहीं सकता, जमाना भर मुखालिफ हो मेरा कुछ कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जमाना भर मुखालिफ हो मेरा कुछ कर नहीं सकता, मेरे सरकार की नजरे करम एक बार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। सरकार की नजरे करम, मेरे सरकार की नजरे करम एक बार हो जाए, मेरे सरकार की नजरे करम एक बार हो जाए। और इसी नाते नबी में मनकबत का शेर कि सफीना गर्भ भंवर में हो तो कुछ भी खौफ ना करना। और जो दूसरा मिसरा बोलूंगा स्टेज से नहीं मजमे से नारा लगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए कि इसी शेर को मैं लॉकडाउन से पहले, अल्लाह का शुक्र है कि जहां लोग बुलाते हैं मोहब्बत से वहां जाना पड़ता है, तो बंगाल में एक जिला है बीरभूम जिला, तो उसी जिले में मैं एक जगह तकरीर कर रहा था। आधे से ज्यादा लोग जो है सब बंगला समझने वाले थे, उर्दू भी समझने वाले थे, तो उर्दू बोलने के लिए मुझको बुलाया गया था। तो जब मैंने शेर को पढ़ा था, यकीन जानिए पूरे मजमे से नारा लगा था। तो मैं कहा यार यहाँ के लोग भी इतनी अच्छी शानदार उर्दू जो है समझते हैं, उस पर जवाब देते हैं, तो माशाअल्लाह बस्ती सिद्धार्थनगर महाराजगंज ये तो अपना समझ लिए घर है, जिला है, यहाँ के लोग तो और अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करें। तो शेर को जरा देखें, सफीना गर्भ भंवर में हो तो कुछ भी खौफ ना करना,
सफीना सफीना अगर भंवर में हो तो कुछ भी खौफ ना करना, तैयार रहिएगा दूसरे मिसरे के लिए। सफीना सफीना अगर भंवर में हो तो कुछ भी खौफ ना करना, लगा दो गौस का नारा तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैसा नहीं मांगा था, नारा के लिए कहा था। माशाल्लाह। बहरहाल फिर से मिसरे को दोहराता हूँ, हमारा समझ नहीं पाए, होता है कभी कभार ऐसा। एक जगह जलसे में मौलाना साहब ने तकरीर किया, बड़ी अच्छी तकरीर किया, उसमें कहीं कहीं हंसा भी देते थे। तो 3 दिन के बाद 2 लड़के जो जलसे में आते, सफर कर रहे थे बस में, एक लड़के ने कहा सुभान अल्लाह मजा आ गया, वाह क्या बात है। तो बगल वाले ने कहा किस बात में मजा आ गया? कहा परसों मौलाना साहब की जो तकरीर सुने थे आज समझ में आई है। तो 3 दिन के बाद नहीं समझना है, तुरंत समझना है। सफीना सफीना अगर भंवर में हो तो कुछ भी खौफ ना करना, सफीना अगर भंवर में हो तो कुछ भी खौफ ना करना, लगा दो गौस का नारा तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। लगा दो गौस का नारा तो बेड़ा पार हो जाए। और इस शेर को जरा देखो, दुआ मिलकर करो ए मोमिनू हो इल्तिजा पूरी, दुआ मिलकर करो ए मोमिनू हो इल्तिजा पूरी, कभी तो उनके रोजे पाक का दीदार हो जाए, कभी तो उनके रोजे पाक का दीदार हो जाए। हजरात अब नाते नबी की 2-3 शेर बज़बान संस्कृत। अब आप सोचते होंगे कि संस्कृत में नबी की नात, हमें संस्कृत तो अपनी जगह, दुनिया में जितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है हर भाषा में नबी की नात पढ़ी जाती है। इसलिए कि जिसकी जो जबान होगी ना उसी जबान में तो नबी की नात पढ़ता है। जैसे हमारी मादरी जबान उर्दू हिंदी है, या मतलब यह है कि भोजपुरी हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब नबी की नात पढ़ते हैं उर्दू में हिंदी में, और इसलिए कि आप उर्दू समझते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएंगे तो जो अमेरिका का मुसलमान है उसकी जबान इंग्लिश है, तो जब नबी की नात पढ़ेगा तो इंग्लिश में। तो जिसकी जो जबान होगी, अमेरिका और अफ्रीका की बात तो अपनी जगह, और इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में अक्सर सूबों को देखें, हर सूबों की अलग अलग बोली है। अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा के लोग उड़िया जबान में गुफ्तगू करते हैं, तो जो वहाँ का मुसलमान है वो उड़िया जबान में नबी की नात पढ़ता है। कर्नाटक वाला कन्नड़ में नबी की नात पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में नबी की नात पढ़ता है, महाराष्ट्र वाला मराठी में नबी की नात पढ़ता है, अफगानिस्तान वाला पश्तो में नबी की नात पढ़े, ईरान वाला फारसी में नबी की नात पढ़े। तो जिसकी जो जबान होती है उसी जबान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ता है। और शायर मोहतरम अपनी जबान में प्यारे पैगंबर की तारीफ बज़बान संस्कृत किस अंदाज में कहते हैं, मगर उससे पहले मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह कि कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म ए दीन बंधु ध्यान धी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथ द्वादश रबीउल अव्वलम शुभमंगलम प्रातिभाति भूतलोकी प्रातिमाति सुंदरम नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम सुस्वागतम शाहवम सर्वश्रेष्ठम सर्वोच्चतम गुरुवर्तम प्रजाधरम पुरोस्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। ऐसे देख रहे हैं कि लगता है कि मैं कुछ दूसरा हो गया हूँ। टेंशन मत लीजिएगा, सोचेंगे भाई मौलाना यूसुफ आरजू बस्ती साहब किसको बुला लाए हैं, तो ये वाली जबान बदली है, बयान नहीं बदलेगा। बयान तो पैगंबर का होगा। तो एक मिनट 2 मिसरे का तर्जुमा करके फिर इंशाअल्लाह आता हूँ मौजू की तरफ कि कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों प्रणाम नत, कोटि कोटि प्रणाम नत यानी करोड़ों सलाम हो ए नबी आप पर, करोड़ों दुरूद हो ए नबी आप पर, इसलिए कि ए पैगंबर आपसे बेहतर कोई नहीं, आपसे आला कोई नहीं, आपसे उम्दा कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा से बेहतर किसी को बनाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं है। इसलिए कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा से बेहतर किसी को बनाया ही नहीं है। अब चले बरेली शरीफ की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, बरेली के ताजदार क्या फरमाते हैं, हम सुन्नियों के ईमान के हिफाजत करने वाले इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेली में क्या फरमाते हैं। तो आला हजरत बरेली शरीफ की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेली उठाते हैं कलम और रकम करते हैं जिक्र रसूल अकरम। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सबसे आला और औला
हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारा या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, और गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए की है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो आप जरा देखिए, तो शायर मोहतरम कहते हैं कि कोटि कोटि बड़ा मस्तक शकल प्रजा जन्म ए दीन बंधु ध्यान धी अभिनंदनम स्वागतम। ए पैगंबर, आप इस खाकदाने गीती में तशरीफ ला रहे हैं, आपकी तशरीफ आवरी हो रही है, तो आपका इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर कोई आपका इस्तकबाल कर रहा है। हर कोई इंतजार कर रहा था कि पैगंबर आजम तशरीफ लाएं, हर किसी को इंतजार था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, एक बात याद रखें, एक बात जहन नशी कर लें कि अब तक हमने जितनी किताबों का मुताला किया है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी किताबों के साथ साथ हम तकरीबन 4-5 मजहब पर हमने रिसर्च किया है, और उसी बुनियाद पर आज पूरे भारत और पूरे मुल्क नेपाल में तकरीर होती है। बड़ी मोहब्बतों के साथ लोग मेरी तकरीर को सुनते भी हैं, समाअत करते भी हैं और अच्छा खासा असर लेकर के जाते हैं। एक बात याद रखिए, दुनिया में जितने मजहब हैं, हर मजहब की किताब को आप जरा देखिए, उसमें गौर करते चलिए, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र आपको मिलेगा। जैसे बौद्धिस्ट एक मजहब है और उनकी 3 धार्मिक किताब हैं, धर्मपट, दीक निकाय, जातक, इन तीनों किताबों में देखेंगे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील आपको मिल जाएगा। हजरात मोहतरम, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वरना एक एक किताब को बाकायदा पेज नंबर के साथ, सफा नंबर के साथ बताता कि कहां कहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र मौजूद है। याद रखिए, इसके अलावा आगे बढ़िए, यानी पारसियों की 2 मजहबी किताब जंदे औसत, दसातीर, जंदे औसत को देखेंगे, उसमें मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र, दसातीर देखेंगे, उसमें मेरा मुस्तफ़ा का जिक्र, सिख यानी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ या आदि ग्रंथ साहब, उस किताब में देखेंगे मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र, क्रिश्चियनों की किताब बाइबल में देखेंगे मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र, यहूद की किताब ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र, और बिरादराने वतन की किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कल्कि पुराण, भागवत पुराण, संग्राम पुराण, भविष्य पुराण, इन सारी किताबों को देखेंगे तो जिक्र मुस्तफ़ा आपको मिल जाएगा। हजरात मोहतरम, जब सारी चीजों को मैंने देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं देखा, सरकार जैसा कोई पैगंबर नहीं देखा। सुन सुन के गालियां जो दुआओं से नवाजें, ऐसा तो किसी कौम का रहबर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तो किसी कौम का रहबर नहीं देखा। हजरात मोहतरम, आप जरा देखिए, आप अंदाजा करते चले तो इंशाअल्लाह आगे चल करके मैं इन किताबों के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। तो आप जरा देखिए, शायर मोहतरम जबान में कहते हैं कि कूट कूट बलराम मस्तक शकल प्रजा जन्म ए दीन बंधु ध्यान धी अभिनंदनम स्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाति भूतलौकिक प्रातिमाति सुंदरम। आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 2 शंबा के दिन हुई है। मेरे नबी जब तशरीफ लाए तो अंग्रेजी तारीख के एतबार से 20 अप्रैल 571 ईस्वी, हिंदी तारीख के एतबार से 1 जेठ 628 विक्रमी, और अरबी तारीख के एतबार से 12 रबीउल अव्वल 2 शंबा के दिन सुबह शादी के वक्त बतने आमिना से सहने आमिना में आलमीन के लिए रहमत बन के लिबास बशरियत में मेरे नबी तशरीफ लाए। आज प्यारे पैगंबर कि जिनका जलसा हमने किया है वही मेरे प्यारे पैगंबर है, कि जिनके नाम पर जिनके मानने वाले हर जगह जिनकी नाम पढ़ी जाती है। मोहतरम, अब आप जरा देखिए, आप अंदाजा करते चलें तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से शायर मोहतरम कहते हैं कि जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रातिभाति भूतलौकिक प्रातिमाति सुंदरम। वो पैगंबर जो तशरीफ ला रहे हैं अति सुंदरम, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, उनकी खूबसूरती का जवाब नहीं। चाँद चमकता है, ये मुस्तफा के हुस्न का सदका। सूरज में रोशनी है, ये मेरे मुस्तफा के हुस्न का सदका है। सितारों में चमक है, ये मुस्तफा के हुस्न का सदका है। मुस्तफा जाने रहमत, वो पैगंबर, वो मेरे नबी पावरफुल हैं, मेरे मुस्तफा ताकत वाले हैं, मेरे मुस्तफा अजमत वाले हैं, मेरे मुस्तफा रिफात वाले हैं, मेरे मुस्तफा। बल्कि आओ ये कह लिया जाए कि आज हमें जो कुछ मिला है या मिल रहा है या मिलेगा, सब मेरे मुस्तफा के सदके में मिला है। ये अकीदा है कि सब नबी के सदके मिला है। बोलो अकीदा है कि नहीं? कह दो है। डरो मत, जितनी दलील चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं देने के लिए तैयार। इसको डरो मत, इसलिए कि ऐसे नहीं, मैं जबरदस्ती किसी पे कोई बात थोपता नहीं।
और ना किसी यूट्यूब वगैरह से नकल करके तकरीर करता, बल्कि मेरी तकरीर नकल करके लोग बोलते हैं। याद रखो, मैं किताबों में पढ़ता हूँ, तहकीक करता हूँ, गौर करता हूँ, फिर लाके कौम के सामने पेश करता हूँ। याद रखो, जो कुछ मिला है, दिल लगा के बोलो। अच्छा, अगर हाथ उठाने के लिए कहूं तो गुस्सा हो तो नहीं ना? नहीं गुस्सा हो तो सब हाथ उठाओ। कोई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब टनाटन है। सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। तो जरा देखें आप, तो बात चल रही थी कि जो कुछ मिला सब मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में हजरत, और अल्लाह ने जमी भी बनाई है तो मेरे नबी के सदक़े में, आसमान का शामियाना ताना तो मेरे नबी के सदक़े में, चांद को चांदनी मिली मेरे नबी के सदक़े में, सूरज को रोशनी मिली मेरे नबी के सदक़े में, समंदर पैदा किए गए नबी के सदक़े में, पहाड़ पैदा किए गए नबी के सदक़े में, बल्कि कायनात पैदा की गई नबी के सदक़े में। हमें और आपको जो कुछ मिला है सब मेरे नबी के सदक़े में। इज्जत मिल रही है नबी के सदक़े में, शोहरत मिल रही है नबी के सदक़े में, पानी मिला है नबी के सदक़े में, दाना मिल रहा है नबी के सदक़े में, ठिकाना मिला है नबी के सदक़े में, मकान मिला है नबी के सदक़े में। अरे पूरा मजमा दाएं से लेके बाएं तक मेरे साथ मिलके कह दे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी तो मेरे नबी के सदक़े मिलेगी, नबी के सदक़े मिलेगी। इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी, इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी, जन्नत मेरे सरकार के सदक़े में मिलेगी। और क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, इज्जत तो कसम से तुम्हें पर्दे में मिलेगी, इज्जत तो कसम से तुम्हें पर्दे में मिलेगी। जन्म शबीउल अव्वलम शुभमंगलम प्रातिभाति भूतलौकिक प्रातिमाति सुंदरम अति सुंदरम, बहुत खूबसूरत है मेरे मुस्तफा। अब बात आई कि तो हदीस पाक का मफहूम आप समाप्त कर लें, और उससे पहले पूरा मजमा दिल लगा के दो रुशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। बहुत मशहूर सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत जाबिर बिन सुमरा का फरमान है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, आकाए करीम आराम फरमा रहे थे, और उसके बाद शाम का वक्त था, चाँद निकला हुआ था, चाँद चमक रहा था, आकाए करीम जलवा फरमा है। जब मेरी नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस चेहरे पर पड़ती है, जो पड़ती है तो मैं जब चेहरे मुस्तफ़ा देखा तो देखता रह गया, इसलिए कि चमकता चेहरा मेरे नबी का, दमकता चेहरा मेरे नबी का, महकता चेहरा मेरे नबी का, मुस्कुराता चेहरा मेरे नबी का। हज़रत जाबिर बिन सुमरा फरमाते हैं, फिर मैंने आसमान में चमकते हुए चांद की तरफ जब देखा तो चांद के अंदर भी रोशनी, चांद भी चमक रहा था। तो फिर मैंने पलट करके प्यारे आका के चेहरे को देखा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा चमक रहा था। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं, कभी चमकते हुए मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहा हूँ और कभी चमकते हुए चांद को देख रहा हूँ। अब मैंने कहा कि इन्हें खूबसूरत कहूँ, इन्हें कहूँ या उन्हें कहूँ। हज़रत जाबिर का बयान सुनो। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब मैंने चांद को बगौर देखा तो चांद में दाग नजर आया, लेकिन जब रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा तो मेरे नबी का चेहरा बेदाग नजर आया। रसूलुल्लाह के चेहरे में कोई दाग नहीं। तो मेरे ज़मीर ने फैसला किया, ए जाबिर कहाँ उलझे हो, ए जाबिर कहाँ खोए हो, ए जाबिर कहाँ गुम हो। अरे ये चांद चेहरे मुस्तफ़ा का मुकाबला क्या कर सकता है, इसलिए कि चांद को चांदनी मिली है तो मुस्तफ़ा के हुस्न के सदक़े मिली है। तो चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर रसूलुल्लाह का चेहरा साफ है। तो अति सुंदरम, बहुत खूबसूरत है मेरे मुस्तफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसका आसान तर्जमा ये है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनमें एक अज़मत वाला रसूल भेजा। ये कुरान पाक जिस आयत करीमा को मैंने अपनी तक़रीर का मौज़ू सुखन बनाया, उसका ये तर्जमा है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनमें एक अज़मत वाला रसूल भेजा। मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक़े कायनात है, पूरी कायनात को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ना। पूरी कायनात को बनाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जमीन आसमान को किसने पैदा किया? अल्लाह। रोजी कौन देता है? अल्लाह। अरे जरा बुलंद आवाज से बोलो, रोजी कौन देता है? जिंदगी अल्लाह ने दिया, सब कुछ देने वाला अल्लाह है, देता है अल्लाह और बांटते हैं रसूलुल्लाह।
और हम रसूलुल्लाह से लेते हैं सुभान अल्लाह। तो आप जरा देखिए, अल्लाह ने जमीन को बनाई, आसमान को बनाया, जमीन बनाई इंसान के फायदे के लिए, लेकिन अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे बंदे मैंने जमीन बना करके तुझ पर एहसान किया, आसमान को बना करके तुझ पर एहसान किया, पानी को पैदा करके तुझ पर एहसान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बल्कि जमीन आसमान चांद सूरज के बाद तो अपनी जगह अपने जिस्म का जरा मुआयना कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हाथ अता किया, अगर अल्लाह चाहे तो लूला कर दे, उसकी कुदरत से कोई बैद नहीं, लेकिन अल्लाह ने हाथों में ताकत अता किया। ये मेरे रब का एहसान और रब की नेमत है। मगर रब ने ये नहीं कहा ए मेरे बंदे मैंने तुझको हाथ दे करके तुझ पर एहसान किया, या पैर अता करके तुझ पर एहसान किया, या आंखें दे करके तुझ पर एहसान किया, या कान यानी जो है पर्दे समात अता करके, कुव्वत समात अता करके मैंने तुझको जो तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने किसी चीज पर एहसान नहीं जताया। अब यहाँ पर एक सवाल उठा कि अल्लाह ने जमीन बनाई, जमीन पर एहसान नहीं जताया, आसमान को पैदा किया, आसमान पर एहसान नहीं जताया, और चांद सूरज को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब रसूलुल्लाह को भेजा तो अल्लाह फरमा रहा है ए मोमिनीन, हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि तुमने एक अजमत वाला रसूल भेजा। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठा कि अल्लाह ने इस पर एहसान, अल्लाह ने रसूलुल्लाह की आमद पर एहसान क्यों जताया, क्यों बताया? तो सवाल उठा तो जवाब मिला कि याद रखो, एहसान किस चीज पर जताया जाता है? जिस पर देने वाले को खुद नाज हो, फख्र हो, उसी पर आदमी एहसान जताता है। अगर आपने किसी से कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, उसने आपको 10 रुपया दे दिया, अब आप 10 रुपया देने के बाद वो सामने वाला डायलॉग नहीं मारेगा कि फला मेरा एहसान नहीं मानता है, मैंने उसको 10 रुपया दिया इसलिए कि 10 रुपये की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अगर वही आपको 10 लाख रुपया दे करके आपकी मदद कर दे तो आप भी उसका एहसान मानोगे? वो भी 10 आदमी में डायलॉग मारेगा कि मैंने 10 लाख रुपया दे करके फला की मैंने मदद की है, फला की मैंने मदद की है। तो पता चला कि 10 लाख की अपनी कोई अहमियत होती है, 10-5 की कोई अहमियत नहीं होती है। तो इसी तरह आप अंदाजा कीजिए, मैं तमसील के लिए इसको मैंने बयान किया है। अब आप अंदाजा कीजिए, अल्लाह के नजदीक जमीन की कोई हकीकत नहीं, अल्लाह के नजदीक आसमान की कोई हकीकत नहीं, अल्लाह के नजदीक चांद की कोई हकीकत नहीं, अल्लाह के नजदीक सूरज की कोई हकीकत नहीं, अल्लाह के नजदीक हवाओं की कोई हकीकत नहीं, अल्लाह के नजदीक हमारी और आपकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह की आमद पर एहसान जता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई अजमत वाला है, अल्लाह के नजदीक अगर कोई काबिल कबूल है, तो न जमीन है न आसमान है, बल्कि हमारा और आपका रसूल ज़ीशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एहसान जताया। हजरात एक बात याद रखिए, एक इस चीज को हमेशा जहन रखिए, जहन नशी करके रखिए कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनो, खुश हो जाया करो, नबी की सीरत को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, नबी की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, इन रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। मतलब कि अगर तुम्हें तकलीद करनी है, अगर तुम्हें किसी को अपना आइडियल बनाना है, अगर किसी को तुमको यानी किसी के रास्ते पीछे पीछे चलना है, तो तुम अमेरिका और बरतानिया के पीछे ना चलो। अगर तुमको आइडियल बनाना है तो किसी और को नहीं, अपने पैगंबर को आइडियल बनाओ, जिंदगी बेहतर गुजर जाएगी, बेहतर गुजर जाएगी। इसलिए कि जैसा कि मैंने शुरू तकरीर में कहा था कि मेरे नबी से बेहतर कोई नहीं है, मेरे नबी से आला कोई नहीं है, मेरे नबी से उम्दा कोई नहीं है। हजरत मोहतरम, जिसने भी नबी की जिंदगी को पढ़ा वो सिर्फ मेरे नबी का होके रह गया। एक मिसाल देता हूं आपको, जिनका नाम लेने जा रहा हूं उनका देहांत हो चुका, वो दुनिया से जा चुके, लेकिन थे कवि, बहुत बड़े शायर थे, इलाहाबाद में संस्कृत के प्रोफेसर भी थे। नाम था पंडित कालिका प्रसाद, रहने वाले इलाहाबाद के। वो कवि सम्मेलनों में जाया करते थे, अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ा करते थे। लेकिन जब उन्होंने मेरे सरकार के जीवन इतिहास का अध्ययन किया, नबी की सीरत का जब उन्होंने मुताला किया, तो उनके दिल की दुनिया बदल गई। अब वो जब कविता लिखते तो वो नहीं बल्कि मेरे नबी की नात लिखा करते थे, नबी की तारीफ किया करते थे। हमने आलम ख्याल में पूछा था, पंडित जी जरा एक बात बताओ, आपने तो बहुत सारी कविताओं को लिखा है, और उसके बाद में जब नबी की सीरत को आपने पढ़ा तो नबी की नात लिखना शुरू कर दिए। पंडित जी जरा एक बात बताओ, क्या आपने नबी की नात लिख करके क्या आपने मेरे नबी की तारीफ को मुकम्मल कर दिया? तो उन्होंने कहा मौलाना ये कैसी बातें करते हो, ये बचकाना गुफ्तगू कैसी करते हो? अरे आपके नबी की तारीफ मुझ जैसा आदमी मुकम्मल कर दे ये नहीं हो सकता, इसलिए कि पूरी दुनिया में जितने पानी हैं पानियों को बना लिया जाए रोशनाई, और दुनिया में जितने पेड़ हैं काट के कलम बना लिया जाए, और मुस्तफा की तारीफ लिखा जाए तो पेनी यानी जो है स्याही खुश्क हो जाएगा और कलम टूट जाएगा, मगर नबी के तारीफ का एक नुक्ता मुकम्मल नहीं हो
हो सकता है, मुकम्मल नहीं हो सकता है। हज़रात मोहतरम, अब आप जरा देखिए, अंदाजा करते चलें। तो मैंने कहा लेकिन आपने कुछ कहा है तो कुछ तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि उनके मद्दाहान में, उनके चाहने वालों में अपने नाम को इंदराज करवाने के लिए हमने उनकी बारगाह में कुछ शेर कहे हैं। तो मैंने कहा कौन सा शेर आपने कहा है? अब आप जरा देखिए, पंडित कालिका प्रसाद है, उनका ये शेर है। वो किस अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं। वो कहते हैं, गर शर्क से हो गरबत अलग, माल का अंबार, सरताबा जमी ताबा फलक, दिरहमो दीनार। शर्क के माने पूरब, गरब के माने पश्चिम। कहते हैं कि गर शर्क से हो गरबत अलग, माल का अंबार, सरताबा जमी ताबा फलक, दिरहमो दीनार। दीनार सोने का सिक्का, दिरहम चांदी का सिक्का। वो कहते हैं कि गर शर्क से हो गरबत अलग, माल का अंबार, सरताबा जमी ताबा फलक, दिरहमो दीनार। दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोसार, यकसम तो खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। और दिल लगा के बोलो और जम के बोलो, पता चले कि यहाँ किसी दुनियादार के नहीं, रसूलों के ताजदार के दीवाने बैठे हैं, नबी के आशिक बैठे हुए हैं। हज़रात मोहतरम, अब आप जरा देखिए, तो वो कहते क्या हैं कि गर शर्क से हो गरबत अलग, माल का अंबार, सरताबा जमी ताबा फलक, दिरहमो दीनार। दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोसार, यकसमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे तू क्या ले, सब छोड़ दे नालैने नबी सर पे उठा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि अगर एक तरफ सारी दुनिया का माल हो और दूसरी तरफ आमिना के लाल हो, तो माल को ठोकर मार के आमिना के लाल के कदमों में आ जाऊंगा। हज़रात मतलब, और एक हमारे गैर मुस्लिम शायर ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हज़रात, अब जरा बात आई है तो आप सुनते चलो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ, यानी कुरान की कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें तारीफ मुस्तफ़ा न मिले। आप पढ़ते चले जाइए, मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी, हदीस पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा की तारीफ नजर आएगी। लेकिन आप जरा देखिए, आगे बढ़ करके देखें, आगे चल करके देखें और कौन कौन सी किताबें मुस्तफ़ा की तारीफ करती हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का तज़किरा करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील करती हैं। हज़रात, आप जरा देखिए, आप अंदाजा कीजिए, किताब है, किताब का नाम है भागवत पुराण, किताब का नाम है भागवत पुराण। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, इसमें कई श्लोक, इसलिए कि जरा देखिए, जब हम वेद पढ़ेंगे ना, तो वेद जब पढ़ेंगे तो वेदों की जो इबारतें होती हैं उसे मंत्र कहा जाता है, और पुराणों की जो इबारतें होती हैं, पुराण उपनिषद या मनुस्मृति वगैरह की जो इबारतें होती हैं उसे श्लोक कहा जाता है। अब अंदाजा कीजिए, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो कुरान को यानी हम उसकी आयतें कहते हैं कि कुरान फला आयत फला रुकू, यानी फला आयत फला रुकू फला सजदा फला सूरा। इसी तरह आप इस तरह कहा जाता है। और जो हदीस पाक की बात आती है तो हदीस यानी हदीस का नंबर, मतलब यानी हदीस नंबर ये, और उसके बाद सफा नंबर ये, रावी फला। इस तरह हम तकरीरें करते हैं, हमारे उलमा करते हैं, आप सुनते रहते हैं। अब आप जरा देखिए, तो जब वेदों के बारे में देखेंगे तो उसकी इबारतों को मंत्र कहा जाता है। उसमें होता है मंडल, सूक्त, मंत्र, इस किस्म का करते होता है। चूंकि यहाँ इतना वक्त नहीं है, वरना एक को मैं हवाले के साथ आपको बयान करता, लेकिन आप जरा देखिए, इसी तरह जो प्राण होते हैं ना, उनकी इबारतों को श्लोक कहा जाता है। अब श्लोक जरा देखें, यानी भागवत पुराण का श्लोक क्या कहता है, यानी कल के पुराण का श्लोक क्या कह रहा है, संग्राम पुराण का श्लोक क्या कह रहा है, इन सारा श्लोकों को जरा देखें, ये सारी किताबें क्या कहती हैं, अंदाजा करें। अज्ञान हेतु मोह अंधकार नाशन विधायन ही देत लिडं छछेदी शिखाहीन शमसुरधारी साधु उच्छलापी सर्वभक्षी मतोमम बिना कोलम चापस्वस्तेशम जनोमम मुसलेनमा संस्कीरवी कुशैरवी भविष्यति। ओम नमो सुश्रमानो जननेन्द्रमानी वाला कर्तक अबुल जान मोहम्मद रान गिरमान जानी दादशी शाम शक पक्ष सीमा धूमस सूरज मक्खी चंद्र करकी गुरु ग्रस्ती इदस्तता भूमि मकर चूरी गोलाना सानु ग्रास तथा सारी दुनिया के अवतार मदीने वाले। और दिल लगा के बोलो, सारी दुनिया के अवतार मदीने वाले। अवतार का तर्जमा, जब अवतार ये संस्कृत का शब्द है, जब इसका तर्जमा हिंदी में करोगे तो इसके मानेंगे संदेश ठाके। इसका तर्जमा जब पाली जुबान में करोगे तो इसके मानेंगे गौतम के। इसका तर्जमा जब इंग्लिश में करोगे तो इसके मानेंगे प्रॉफिट के। इसका तर्जमा जब फारसी में करोगे तो इसके मानेंगे पैगंबर के। इसका तर्जमा जब अरबी में करोगे तो इसके मानेंगे नबी और रसूल के। तो सारी दुनिया के अवतार मदीने वाले, और ईश दूतों के हैं सरदार मदीने वाले। मेरा साथ दे दे,
माशाल्लाह साथ दिए हैं, बहुत बेदार है। अल्लाह आपको सलामत रखे, कहो आमीन। अल्लाह आपके जान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके माल की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हादसा से महफूज रखे, एक्सीडेंट से महफूज रखे, अल्लाह बीमारियों से महफूज रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। हजरात मोहतरम, तो शायर कहते हैं कि सारी दुनिया के अवतार मदीने, इधर से भी आवाज आनी चाहिए, इधर से भी आवाज आनी चाहिए, इसलिए कि मैं अपने नाम पे नहीं बुलवा रहा हूं, अगर बुलवा रहा हूं तो अपने पैगंबर के नाम पे बुलवा रहा हूं कि जिनके नाम का ही जलसा किया गया है। तो सारी दुनिया के अवतार मदीने वाले, ईश दूतों के हैं सरदार मदीने वाले, लोक परलोक, लोक माने दुनिया, परलोक माने आखिरत, लोक परलोक में फिर अपना नसीबा चमके, लोक परलोक में फिर अपना नसीबा चमके, आए सपनों में जो एक बार मदीने वाले, आए सपनों में जो एक बार मदीने वाले। और दुर्दशा देख हमारी है जमाना हंसता, दुर्दशा देख हमारी है जमाना हंसता, लाज रख लीजिए सरकार मदीने वाले, लाज रख लीजिए सरकार मदीने वाले। और एक शायर ने इस तरह कहा है कि सबसे सुंदर, सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुंदर के माने खूबसूरत, उत्तम के माने आला। सबसे सुंदर, सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जग के आप प्रीतम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जग माने दुनिया, प्रीतम के माने महबूब, सारे जग के आप प्रीतम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशनी ऐसी मुंह से फैले सूरज जिनसे भिक्षा मांगे, भिक्षा ने रोशनी ऐसी मुंह से फैले सूरज जिनसे भिक्षा मांगे, रूप है उनका बड़ा मनोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूप है उनका बड़ा मनोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुश्मन उनको आहत करते, दुख और सख्ती गाली बकते, दुश्मन उनको आहत करते, दुख और सख्ती गाली बकते, फिर भी दुआ और करते संयम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संयम के माने थे सब्र के, फिर भी दुआ और करते संयम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी दुआ और करते संयम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका। माशाअल्लाह, और बोलो माशाअल्लाह। एकदम बेदार है ना, बेदार है। एक जगह अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी एक इदारे से मतलब जुड़ा हूँ जमाने से। एक बार मैंने कहा कि तकरीर कर रहा था तो हमने कहा बेदार हो, कहा नहीं। हम कहने या अल्लाह, एक तरफ कहा था नहीं, बोल भी रहे कहने हैं, और मैंने फिर पूछा कि बेदार हैं, कहे नहीं। मैंने कहा बेदार हो, तो एक बुजुर्ग बैठे थे, कहने कहा मौलाना साहब वही बात बार बार पूछ रहे हैं। जब कह दिया नहीं नहीं तो मैं समझ गया लगता समझते नहीं है। हमने कहा जागत हो, कहीं हाँ 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 जागा जाता है। तो हम कहें चलो कम से कम कुछ तो आदमी समझ रहे हैं। बहुत जगह हो जाता है, मतलब ये कि नहीं समझ पाते, बोलो कि कुछ और बोलो और समझ जाते हैं कुछ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि माशाअल्लाह आप दिल से सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और दिल से इसलिए सुन रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था ना मैं अपनी बात बता रहा हूं ना अपने घर की बात बता रहा हूं, अगर बता रहा हूं तो अपने पैगंबर की बात बता रहा हूं। और जब पैगंबर की बात होगी तो सब के सब दिल से सुनेंगे। सुभान अल्लाह। अब आप जरा देखिए, अश्वः शुभ्रुमाः देवदत्तम जगतपति असीना साधु दमनमयष्टे गुणवंत। वो जो आने वाले हैं अश्वः शुभ्रुमाः, वो घोड़े की सवारी करेंगे, उनके जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आएगी। ये अब आप जरा देखिए, मेरे पैगंबर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें पहचानोगे कैसे, उन्हें जानोगे कैसे, तो उनके जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आएगी। आप पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है। मौजूदा आबादी में आप जायजा ले लीजिए, जितने लोग आपको पाए जाएंगे, किसी भी जात और मजहब के हों, किसी भी रंग और नस्ल के हों, किसी भी मुल्क के रहने वाले हों, कोई भी हो, XYZ किसी को ले लीजिए, अगर किसी के जिस्म से पसीना निकलता है तो पसीने से खुशबू नहीं आती है, नहीं आती है। एक वाहिद शख्सियत मेरे नबी हैं कि जिनके जिस्म अक़दस से जब जब पसीना निकलता था तब तब खुशबू आती थी। इसलिए मैं कहता हूं, ए लोगों ढूंढते रह जाओ मगर ऐसा पाओगे नहीं। अरे हम भाग्य वाले हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं
कि पैगंबर की गुलामी का पट्टा हमारे और आपके गले में पड़ा हुआ है, और जिसके गले में पैगंबर आजम के गुलामी का पट्टा पड़ा हो वो किसी और दर की गुलामी नहीं करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूलुल्लाह के दर के गुलाम हैं। देखा आप वो बातें जरा देखिए, वो जो पैगंबर के बारे में बता अश्वाशगुरुमा हदेव दत्तम जगतपति असीना साधु नमस्ते गुरुवान, यानी उनके जैसे भीनी भीनी खुशबू आएगी, पसीने से खुशबू आएगी। और इसी हवाले से मुस्लिम शरीफ, जब हम सिहाए सित्ता बोलते हैं ना तो हदीस की 6 किताबें मुराद होती हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्ने माजा शरीफ। ये हदीस की सही मोतबर किताबें हैं। इसके अलावा और भी हदीस की किताबें हैं, और मतलब ये वो भी काबिल कबूल ऐसा नहीं है, मगर इनको ये जो 6 किताबों का मैंने नाम लिया है इनके बारे में ये ज्यादा रवायत है कि इनमें सही हदीसें बहुत ज्यादा मौजूद हैं। हजरात मोहतरम, तो आप जरा देखिए मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और मैं आपको मफहूम हदीस बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि मफहूम हदीस बयान करने पर बात आपके जहन में उतर जाएगी। चूंकि मेरा अपना एक मिजाज होता है, मैं मुल्क के किसी भी गोशे या सूबे में तकरीर करता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात मेरे भाइयों के जहन में बैठ जाए। मैं कभी भी, खुदा गवाह, कभी मैं इसलिए से तकरीर नहीं करता कि मेरे जाने के बाद आप मेरी तारीफ करें कि मौलाना साहब आए थे, बहुत अच्छी तकरीर करके गए थे, बल्कि इस नीयत से तकरीर करता हूँ कि जाऊं तो लोगों को लगे कि मेरा ईमान ताजा हो गया। हजरत तो जरा देखें, एक सहाबियां हैं जिनका नाम उम्मे सुलैम है, सरकार की बारगाह में आती है, उनके हाथ में एक शीशी है, सरकार के जिस्म अक़दस से जो पसीना शरीफ निकल रहा है उसे यकजा कर रही हैं, शीशी में भर रही हैं। आका ने फरमाया, उम्मे सुलैम पसीने को इकट्ठा करके इसे क्या करोगे? तो सहाबिया का जवाब सुनो, हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब सुनो। आप फरमाती हैं, ए अल्लाह के हबीब, जब लड़कियां दुल्हन बनेंगी और जब उनको रुखसत किया जाएगा तो खुशबू की जरूरत पड़ेगी, तो या रसूल अल्लाह यही आपका मुकद्दस पसीना लगा दिया जाएगा, इसलिए कि मुझको अंबर में इतनी खुशबू नहीं है या रसूल अल्लाह जितनी खुशबू आपके पसीने में है। तो जिस पैगंबर, और एक बात ये भी ज़हन नशी कराएं कि मेरे नबी जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता खुशबू से महक जाया करता था, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग खुद ही समझ जाते थे इस रास्ते से भी पैगंबर गुजरे हैं। और एक बात और ज़हन नशी कराएं, हम और आप अगर धूल है वहां पर पैर रखें तो पैर के निशान पड़ जाएंगे, लेकिन जैसे तेज हवा चलेगी निशानात मिट जाएंगे। और अपने घर में जाइए, प्लस्तर घर है, संगे मरमर लगा हुआ, आप उस पर पैर रखेंगे पैर के निशान नहीं पड़ेंगे, किसी पत्थर पर रखेंगे पैर के निशान नहीं पड़ेंगे। ये पैगंबर की खुसूसियत है कि मेरे नबी जिस पत्थर पर मुकद्दस कदम रख दिया करते थे उस पत्थर पर मुस्तफा के कदमों के निशानात पड़ जाया करते, निशानात पड़ जाया करते थे। और अगर आपको देखना है तो आज भी बहराइच शरीफ की सरजमीन पर कदम रसूल को देख लो जाकर के। एक जमाना में पता ये 1400 साल से ज्यादा गुजर गए, कोई पत्थर मिला होगा वहां से लाए होंगे, आज भी निशानात वैसे ही मौजूद हैं। याद रखें आप, गौर करें आप कि पैगंबर आजम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि आका जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता खुशबू से महक जाया करता था। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि वो पैगंबर जब आएंगे उन्हें पहचानोगे कैसे? जब उनके जिस्म से भीनी भीनी खुशबू आएगी तो उन्हें पहचान लीजिएगा कि वही पैगंबर आजम है, वही रसूल आजम है, वही नबी कायनात है, वही सरवर कायनात है। हजरात मोहतरम आप जरा देखिए और आगे बढ़ते चलें, वो पैगंबर पैदा कहाँ होंगे, उनकी पैदाइश कहाँ होगी? तो जब उनकी पैदाइश कहाँ होगी तो कहा गया शंभलम ग्राम मुखे से ब्रह्माय से महादिमम भनवे विष्णु यशो कल की दुर्भविष्यति, यानी वो पैदा कहाँ होंगे? मक्का की सरजमीन पर शंभल ग्राम में। ये संस्कृत का 2 शब्द, मैंने इसका तर्जमा कर दूं आसानी के साथ ताकि आप समझ जाएंगे। शंभल ये 2 शब्दों से मिलकर बना, एक शंभल एक ग्राम। शंभल का तर्जमा शुद्ध हिंदी में करेंगे तो इसके मानोगे शांति के, और शांति का तर्जमा जब उर्दू में करेंगे तो इसके मानोगे अमन के, यानी अमन, यानी शंभल ग्राम। ग्राम माने गांव नगर शहर, ये सब मुराद होता है। तो शंभल ग्राम के माने हो गया यानी अमन वाले शहर में, यानी शांति वाले गांव में वो पैदा होंगे, अमन वाले शहर में पैदा होंगे। अब हम पलटे कुरान की तरफ। ए कुरान तू बता, तेरी बोली सच, तेरा फरमान सच, अमन वाला शहर कौन है? तो कुरान पाक 30वां पारा सूरह 3 की पहली आयत से लेकर के 3री आयत तक, वो तीने वो ज़ैतूने वो तूरे सीनीना वो हाज़ल बलदिल अमीन, यानी 3 की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, हाज़ल बलदिल अमीन,
यह अमन वाला शहर है। तो अमन वाला शहर कौन है? मक्का। रिफत वाला शहर कौन है? मक्का। अजमत वाला शहर है कौन है? मक्का। और मक्के में तशरीफ लाए मेरे मुस्तफा। तो शम्मलम ग्राम मुख्य से फरमाए से महातिमम वो मुख्य पुरोहित के यहाँ यानी काबा शरीफ के जो मुतवल्ली होंगे, खास ट्रस्टी होंगे, उन्हीं के घर में पैदा होंगे। ये पूरी दुनिया जानती है कि जब नबी करीम तशरीफ लाए तो आपके वालिद ग्रामी जनाब अब्दुल्ला का तो इंतकाल हो गया था, मगर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब जो है वो बहयात थे और उस वक्त वो खाने काबा के मुतवल्ली थे, खाने काबा के ट्रस्टी थे, खाने काबा के मुख्य पुरोहित थे। अब किताब को जरा देखिए, वो पैदा कहाँ होंगे? प्यारे पैगंबर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के ताल्लुक से, पैदाइश के ताल्लुक से ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। हजरात मोहतरम एक बात याद रखिए, आकाए करीम का चेहरा देखने के बाद, जिसने भी नबी करीम का चेहरा देखा, चेहरा देखने के बाद फौरन वो पुकार उठता था कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, यही तो पैगंबर आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान नबी करीम है। याद रखो वो चेहरा इतना चमकता था। आज भी यहूद की किताब जो है, हालांकि उन लोगों ने हज़फ कर दिया उस चीज को, लेकिन पुरानी किताबें जो हैं उससे जब तहकीक की गया, रिसर्च किया गया, शोध किया गया, अध्ययन किया गया, तो उस पर यह पता चला कि यहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत आलम नूरी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील मौजूद है। देखो नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, तकरीर सुन रही मेरी माँ बहनों, याद रखो जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हैं आप तो मुस्तफा की सीरत को, जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। इसलिए कि जलसे जुलूस होते हैं मुस्तफा की अजमत को बयान करने के लिए। आज हमारा मामला माशरा कितना खराब हो चुका है। एक दर्जन से ज्यादा खुराफात देखेंगे, इतनी खुराफात की बातें कर लेंगे। गांव के शहर के होटल पे या गांव के होटल से बैठ करके दिल्ली तक की राजनीति को सियासत पे बात हो जाएगी, मगर वहीं पलट करके पूछ लिया जाए एक बात बताओ कि सरकार वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? सरकार के जो मुकद्दस 11 बीबियां थी उनका नाम क्या था? आप बता नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि हम सीखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। आप बताइए मुझे, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं मजमे से पूछूं, अगर हालांकि मैं पूछूंगा, मैं अब किसी को खड़ा नहीं करूंगा, इसलिए कि मजमे आम में मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करता। मैं लोगों को तन्हाई में बुला करके उनकी गलतियों की निशानदेही करता और उसके बाद ताकि वो आइंदा सुधर जाएं। याद रखिए इतना बड़ा मजमा है। अगर पूछा जाए कि एक बात बताइए कि शराइत नमाज कितनी है, तो शायद 2-4 लोगों के अलावा कोई बता सके। अगर पूछा जाए कि फराइज नमाज कितनी है, कोई नहीं बता सकते। हालांकि शराइत नमाज अगर मालूम नहीं होगी तो नमाज आप पढ़ेंगे कैसे? इसलिए कि जब तक शर्तें जानोगे नहीं और शर्तें पूरी नहीं करोगे, नमाज होगी कैसे? ये मसाइल जानना जरूरी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। याद रखिए एक मसले पर नजर, जैसे आदमी नापाक हो गया तो पाक कैसे होगा? तो जब तक कहीं नापाकी से पाकी होने का तरीका नहीं मालूम होगा, वो नदी में जाकर के कूद जाए तब भी नापाक का नापाक रहेगा, वो जो जाकर के समंदर में कूद जाए तब भी नापाक का नापाक रहेगा। जब तक कि वो गुस्ल करने का उसे तरीका नहीं मालूम होगा, जब तक कि वो गुस्ल नहीं कर लेगा। ये सब बुनियादी चीजें जानना जरूरी होता है। बोले सब जानना चाहिए कि नहीं? कह दो हाँ। जिस तरह मोहब्बत से सुन रहे थे तो इसको भी मोहब्बत से, हालांकि मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, इसे जानना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो ऐसे होगा। एक बार मौलाना साहब ने एक लड़के से पूछ लिया, बहुत सुभान अल्लाह बोल रहा था, छोटा सा था, 3-4 लड़के इकट्ठे बैठे थे। तो मौलाना साहब ने कहा कि बहुत बोलता है, बोल फजर में क्या रकात है? तो हड़बड़ाई गए, कहा था फजर में 8 रकात है। 8 रकात है फजर में? क्या रकात है फजर में? 4। वाह मेरे यार, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको करवा दे मेरे नबी का दीदार। अरे कहो आमीन। और हम भी आपसे करते हैं प्यार और आप भी मुझसे करते हैं प्यार, और हम सब के सब हैं गुलाम अहमद मुख्तार। और जो भी है गुलाम अहमद मुख्तार उसका होगा बेड़ा पार। नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को फजा में लहरा के नारे का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, सामीने अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप में दम है, ये मेरे गौसो ख्वाजा का करम। माशाअल्लाह आप मुकम्मल बेदार, ऐसे बेदार रहिएगा।
तो उसके बाद हड़बड़ा गया लड़का। तो दूसरे लड़के पूछे तू बोल, तू समझा कि लगता है कम बताया, कहीं हजरत 12 रकात है। फिर उसको हड़बड़ा, तीसरे पूछे तो कहीं 16 रकात है। एक साहब बैठे थे, मेरे बताए थे 4 रकात, वरना सबकी बेइज्जती होगी। कहीं चुप रहो, मतलब वो जो 16 रकात पे मनते नहीं, 4 रकात पे मनी आई। तो कभी कभार ऐसे भी मामला हो जाता। आप जरा देखिए तो शम्बलम ग्राम मुख से ब्रह्मायते महातिमम भन में विश्व शोकल की दुर्विशते, यानी वो पैगंबर मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी माँ का नाम आमिना होगा। पैगंबर जब तशरीफ लाएंगे तो उनकी जिब्ब से भीनी भीनी खुशबू आएगी, वो घोड़े की सवारी करेंगे। हजरत मोहतरम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विदाएं भी देते, जब हर तरफ जहालत ही जहालत होगी, हर तरफ तारीकी तारीकी होगी, लोग जहालत तारीकी के नरगे में होंगे। जब लोगों को शिक्षा का ज्ञान मिलने वाला होगा, जब लोगों को हिदायत की रोशनी मिलने वाली होगी, मोहम्मद अंधकार नाशम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधकार नाशम अंधेरों को दूर करते आएंगे। रोशनी मिलेगी मोहम्मद के जरिया, हिदायत मिलेगी मोहम्मद के जरिया, तारीकियां दूर होंगी मोहम्मद के जरिया, रोशनी मिलेगी मोहम्मद के जरिया, और अगर बेड़ा पार होगा तो मोहम्मद के जरिया। और दुनिया अगर कामयाब कामरानी से हमकिनार होगी तो रसूल आजम के बातों पर, फरामीन पर अमल करते हुए कामयाब होगी। हजरात मोहतरम, कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे घंटा हो गया, लेकिन एहसास नहीं होगा। अगर मैं अजान फज्र तक बोलूं तो इंशाल्लाह आप उठेंगे नहीं, इसलिए कि मैं बोलता हूं तो मेरी खुशी मतलब ये होती है कि कम से कम मेरे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम का करम है कि प्यारे हबीब हमसे अपना जिक्र करवा ले रहे हैं। और आप सब पर करम है कि आप बैठे बैठे रसूलुल्लाह का जिक्र सुन ले रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कदीर इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने लोग हाजिर हैं मौला सबों की हाजिर कबूल फरमाए, और सबों को सरकार मदीना रहमत आलम से सच्ची पक्की अच्छी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लें। एक बार कलमा शरीफ पढ़ेंगे तो 4000 नेकी मिलेगी। कितना? 4000 नेकी मिलेगी। एक बार हमने निकाह में कलमा पढ़ाया ही जाता, तो कलमा पढ़ाए जब निकाह, तो उस ग्रुप वाला था, उसने कहा हमसे मौलाना, हम बोलो, तो कहा जिस लड़के को कलमा पढ़ाए मुसलमान नहीं रहा तो कहीं तब कहे कलमा पढ़ाओ, तो मैंने कहा कलमा पढ़ाना जुर्म है, कहा था नहीं, तो हम कहीं तब एतराज कर रहा था। अगर कोई चीज गलत है तो उसमें एतराज ही नहीं करना चाहिए। तो पढ़ लो मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मनवा से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, कवानीन इस्लाम पाइंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।